आदरणीय सनातन भाइयों, शंकराचार्य के ऊपर तो जो विवाद हुआ था, देख लीजिए आप लोगों में कितनी समझ है। पृथ्वीराज चौहान से लेकर जयचंद से लेकर और बाबर जो अफ़गानिस्तान से आया, सुन्नी मुसलमान, और एक ईरान है जो शिया मुसलमान, जो पूरे दुनिया की कदर करता है। लेकिन उसके बावजूद आप सिर्फ अपने देश में समझ लीजिए कि आपके देश की सबसे बड़ी धार्मिक पद, जिसको कि आज से नहीं आदि से माना जाता है, आदि शंकराचार्य के रूप में, जिन्होंने चारों दिशाओं में 4 मठ की स्थापना की, सिर्फ इसलिए सनातन को जोड़ने के लिए। उन्हीं के गुरु और शिष्य की परंपरा में जिन्होंने गंगा जी को राष्ट्र नदी घोषित करवाया, उन्हीं के परंपरा में जिन्होंने अयोध्या आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हुए सही तथ्य सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा, जिससे सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना आसान हुआ, उस शंकराचार्य के ऊपर आप लोगों ने एक ये चीज़ें समझ ली, इतना आपका दिमाग भ्रमित हो गया कि आपने ये मान लिया कि वो शंकराचार्य अगर सही बात कर रहा है तो वो अखिलेश की तारीफ कर रहा है। शंकराचार्य तो पूरे सनातन धर्म का है। अखिलेश भी अगर उससे खुश हो जाएंगे तो शंकराचार्य को क्या चाहिए? शंकराचार्य को कोई पैसा चाहिए? जो उनके लिए पद बना है, जिस पे उन्होंने अपने कार्य को आगे बढ़ाया सैद्धांतिक रूप से, वो तो उनको मिल ही चुका है। उससे बड़ा उनको पद क्या चाहिए? लेकिन सनातनियों, आप देखो, जो हम सब सनातनी को नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो कुछ लोग अकल के अंधे हैं, जिनको दिमाग नहीं है, जो अकल से पैदल हो चुके हैं, जो सिर्फ राजनीति में अपने आप को ये देखना चाहते हैं कि मैं चमचा खोरू करूँगा तो आगे निकल जाऊँगा, इससे मेरे ये खुश हो जाएंगे। अरे सत्ता किसी की है क्या? हमेशा अमेरिका में इतना समझदार देश है तो क्या एक ही पार्टी राज करती है? दूसरे नहीं आते? इतना चालबाज देश है, इतना दिमाग वाला देश है, वहाँ का तो हर आदमी दिमाग वाला है, पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, तब भी सरकार क्यों बदल जाती है? इसलिए मैं यही मानता हूँ कि हमारा लोगों का तो अस्तित्व बहुत ही बेकार है। किसी ईसाई धर्म के लोगों ने पॉप के ऊपर कभी बलात्कार का आरोप लगाया? आप लोग इतना विमुख हो गए कि एक वो ब्रह्मचारी, अरे हमारी मीडिया भी कहते हुए, मीडिया वैसे तो अनाप शनाप बोलती है, चमचाखोरी करती है, लेकिन इस पे नहीं, उसका कितनी इज्जत से नाम ले रही, आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज। अरे भाई, और उसके ऊपर जो पीछे से मुकदमे लगे हुए हैं, और आशुतोष सनातन धर्म के इतने हितैषी कैसे हो सकते हैं? जो गाय की उस हत्या या गौ कसी, या वो उसमें गौ की स्मगलिंग में नाम आया, या जो मैंने तो नहीं देखा, लेकिन जो मैं सुन रहा हूँ मीडिया पे, तो मैं आशुतोष महाराज जी को भी कहना चाहता हूँ, जो आशुतोष जी हैं, महाराज तो नहीं कह सकता उनको मैं, लेकिन आशुतोष जी कह सकता हूँ कि आशुतोष जी, आप अगर चलो नहीं कुछ हैं, लेकिन कम से कम भगवा चोला ओढ़े हुए हैं, उसमें भी आप अनर्गल चीज़ें करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन एक गुरु को तो बचा के रखा जाता है। तो आप लोग किस मानसिकता के? मैंने तो पहले ही खंडन किया कि शंकराचार्य जैसा इंसान, अरे पुलिस कर सकती है गलत काम, रेप बलात्कार, पुलिस से बड़े ओहदे पर बैठा हुआ कर सकता है रेप बलात्कार, भटक के, चाहे नशे में, चाहे आवेश में आके, या जैसे भी, और सरकारी आदमी कर सकते हैं, जितने भी तरीके के लोग हैं वो अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं, दुर्व्यवहार, दुराचार, क्योंकि उनको सिर्फ ट्रेनिंग में सरकार के बारे में और पैसा, सिर्फ सरकार की कार्य करने के बारे में बताया जाता है, बाकी उनको कोई सामाजिक और संस्कारिक शिक्षा नहीं दी जाती है। लेकिन शंकराचार्य कोई ऐसे बन जाता है, और आप उनके ऊपर बिना कुछ सोचे समझे इतनी घिनौनी इल्ज़ाम, इतना घिनौना उनके ऊपर वो लगा दें आक्षेप, जिससे कि कोई सनातन धर्म सोचने पे मजबूर हो जाए, वो एक बार टूट जाए बिल्कुल कि हाँ ये क्या किया, ऐसा ही है क्या हमारा धर्म? कभी इसके बारे में आप लोग नहीं सोचते बोलने से पहले? फिर अगर ऐसी ही बात है
तो आपको किससे आश्वासन मिला था आशुतोष जी की आप जाके, क्योंकि देखो अब एक चीज़ तो समझ में आ रहा है, योगी जी से गलती तो जो हुई सो हुई, भाजपा से जो गलती हुई सो हुई, लेकिन योगी जी तो मैं मानता हूँ कि वो अपने गलती को सुधार रहे हैं, माफ़ी नहीं मांग रहे हैं। वो एक घमंड की बात है, मांग लेना चाहिए माफ़ी, संत वो भी है, संत हमेशा एक दूसरे की कदर करते हैं। लेकिन अब जो आप आशुतोष जी रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, और आपका जो मुखौटा बना के लाए थे हरदोई या शाहजहाँपुर से वो भी बदल गया, तो आप तभी तो मीडिया में चिल्ला रहे हो अब कि मेरा कोई सुरक्षा नहीं कर रहा है, मेरा कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, क्योंकि आदित्य योगीनाथ को ये बात पता चल गया कि ये है तो झूठा मामला। तो अब वो करें तो क्या करें, माफ़ी तो मांग नहीं सकते, लेकिन अब वो ये तो नहीं करेंगे ना कि झूठा चीज़ आपके लिखवाने पे वो सरकार उसको प्रशासन को कह देंगे। और एक बात तो वहीं से समझ में आ जाती है कि पुलिस जब मामले को नहीं लिखती है तो वहीं आपको समझ लेना चाहिए कि इसमें सत्य नहीं है। हालांकि पुलिस सब चीज़ें सत्य नहीं लिखती है, लेकिन इतने बड़े मामले में वो भी समझ गई कि शंकराचार्य के साथ हमने सरकार के निर्देश में या अपने समझ से जो भी कार्य किया वो हमने गलत किया, और उसका उन्होंने सही जवाब दिया है, कहीं हिस्सा नहीं हुई। उन्होंने अपने बातों से सारी चीज़ों को रखा, जो सही था वो गलत था, और कुछ मीडिया वालों ने फ़ोटो भी दिखाए। तो हमसे गलती तो हो गई है, लेकिन अब हम क्या करें, हमारा जो मुखिया है वो झुक नहीं सकता, तो कोई बात नहीं, अब झुक जाएंगे। लेकिन एक चीज़ पे तो उन्होंने सही कार्य किया कि अगर वो इसमें भी ज़बरदस्ती FIR लिखवा देते तो उनकी बड़ी किरकिरी हो जाती। हाँ, कोर्ट ने जो लिखवाया, कोर्ट ने जो कहा कि लिखो, वो तो एक लॉ पास है ना, वो लॉ पास है कि भाई अगर कोई भी इल्ज़ाम लगाता है चाहे झूठा ही क्यों ना सही, लेकिन FIR पहले दर्ज होगी, उसकी विवेचना होगी। पर इसमें तो पहले ही जो सुनवाई हुई उसी में सब धराशायी हो गया। हाई कोर्ट ने जमानत दे दी महाराज को, शंकराचार्य जी को। तो मतलब कुल मिला के हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हम लोग कुछ बोलने से पहले कुछ सोचते क्यों नहीं हैं। क्या हम लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं? ये कौन सी भावना है? कभी ये तो बोलने से पहले सोचो कि भाई मैं आशुतोष हूँ, मैं भी तो हिंदू हूँ। या जितने भी लोग महाराज जी के खिलाफ बोले, नहीं ऐसा हो, ज़्यादातर लोगों ने नहीं बोला, लेकिन जिसने भी बोला अब उनके जवान को क्या, उनके मुंह को क्या कहोगे, कालक लग गया। तो ऐसे चीज, मतलब मैं कहता हूँ कोई छोटा हो, कोई संत हो, कोई रोड छाप हो, कोई छुट भैया हो, कोई वैसे गांजा नशा का शिकार हो, या कोई उस तरीके का हो, आप उसके बारे में बोल दे तो समझ में आता है। लेकिन शंकराचार्य क्या, जो वेद पढ़ा है, जो हर हमारे धार्मिक शास्त्र का ज्ञान रखता हो, जिसको कूट के जिसके अंदर धर्म के बारे में भरा जाता है कि आपको इस समाज को सुदृढ़ और साफ सुथरा कैसे बनाना है, तो आप मतलब उसके ऊपर वो लगाते हैं। समझने की बात है भाई, विचार करो, क्या कहूँ मैं।